प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MB स्टडी 2.0 में। काफ़ी लंबे समय के बाद वापस अपनी मुलाकात हो रही है। कई परिस्थितियों की वजह से आपको अपडेट नहीं दे पाए, अब कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सीआरपीएफ में जो एसआई और एएसआई की जो पोस्ट है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। एएसआई और एसआई में कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या सिलेबस रहेगा उनका, क्या एग्जाम पैटर्न है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलो प्यारे साथियों, अभी हम देखते हैं कि सर ये कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन इसके फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है, जो ये भर्ती आई है वो किसमें है उसको देखिए। ये जो भर्ती है आपकी, ये सीआरपीएफ में है। किसमें? सीआरपीएफ में। किसमें? सीआरपीएफ में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कौन सी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब ये सीआरपीएफ में जो पोस्ट है वो कौन कौन सी पोस्ट है? तो सीआरपीएफ में दो पोस्टें हैं, एक सब इंस्पेक्टर की। कौन सी? एक तो है सब इंस्पेक्टर की और एक है एसआई की। जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। जैसे सब इंस्पेक्टर में रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल और सिविल की है। वैसे के वैसे एएसआई की जो पोस्ट है जिसमें टेक्निकल, डॉक्यूमेंट इनकी है। तो अब इनकी फॉर्म की क्या डेट रहेगी, एग्जाम की क्या डेट है और फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी? तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखिए जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है, डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, जो फॉर्म फिल करने की जो शुरुआती डेट है वो 1 मई 2023, मतलब 1 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी 21 मई है। कौन सी है? 21 मई लास्ट डेट है। 1 मई को फॉर्म शुरू हो गए हैं, 21 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। फिर रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जो सीआरपीएफ के एसआई और एएसआई की जो पोस्ट है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कौन सा होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और जिसके एडमिट कार्ड की जो डेट है वो 13 जून 2023 है। मतलब 13 जून 2023 को इसके एडमिट कार्ड लॉन्च हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल और कंप्यूटर टेस्ट। जो आपका सीबीटी का जो एग्जाम होने वाला है वो 24 टू 25 जून के बीच में होगा। और ये टेंटेटिव डेट है, फिक्स डेट नहीं है। आपके जून में 24 से लगाकर 26 या उसके बाद भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ध्यान देने की बात थी वो अपनी ध्यान देने की बात क्या थी कि भाई 1 मई को फॉर्म भरने शुरू हो गए और 21 मई लास्ट डेट है। 21 मई लास्ट डेट है, इसका मतलब फॉर्म आपको जल्दी से जल्दी भरना है। फिर इसका जो एग्जाम है वो भी बहुत जल्दी है। ये मई लास्ट डेट है और जून, तो इसका एग्जाम बहुत नजदीक है आपका। तो इसकी तैयारी आपको सुचारू रूप से कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपका। और जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है आपका? सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं इसमें इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है, जो आपका नौकरी जो पोस्टेड होगी उससे पहले कितनी प्रोसेस चलेगी आपके। देखिए सबसे पहले द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। जो आपका सीबीटी जो भी बताया था, सबसे पहले आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल होगा, टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड मेडिकल टेस्ट। द साइलेंट फीचर्स इन द रिक्रूटमेंट आर अंडर। मतलब सीधा सीधा हो गया कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट है, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसका मतलब 2 प्रोसेस से आपको गुजरना है। एक तो आपको मेंटली अपडेट होना है और एक आपको फिजिकली भी अपडेट होना है। दोनों तरफ से आप अपडेट हो तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार रहेगी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी विल बी हेल्ड पोस्ट वाइज सेपरेटली। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, document verifications, detailed medical exam, review medical exam will be scheduled after conduct of midterm exam। जो भी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होने हैं वो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद की वो बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिटन एग्जाम आपको क्लियर करना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए, अब अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं
और उन पोस्टों की क्या क्या सैलरी है, क्योंकि सबसे पहले क्या बड़ी बात होती है, रुपया, सबसे बड़ा क्या, रुपया। तो सबसे पहले हम इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो इसकी जो पोस्ट है, जो सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट है रेडियो ऑपरेटर की, आरओ की, उसमें टोटल पे लेवल आपका 6 है और सैलरी जो है आपकी 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी है। 35,400 टू 1,12,400, बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। और जो सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो है उसकी भी 35,400 से लगाकर 1,12,400 की सैलरी रहेगी। इसी तरह सब इंस्पेक्टर जो टेक्निकल की पोस्ट है उसके भी 35,400 से लगाकर 1,12,400 रहेगी। सब इंस्पेक्टर सिविल जो सिर्फ मेल स्टाफ के लिए है उसकी भी 35,400 से 1,12,400 1,12,400 है। लेकिन जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल जो एसआई में सब इंस्पेक्टर टेक्निकल है उसकी जो सैलरी है वो आपकी 29,200 से 92,300 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सैलरी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया सैलरी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि 29,200 से 92,300 सैलरी है। फिर हम बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डॉट्समैन के लिए, उसके लिए 29,200 से 92,300। तो मोटा मोटी मैं ये आपको कह सकता हूं कि एएसआई और एसआई की जो सैलरी रहेगी वो करीबन आपके 1 लाख रुपए 1 लाख तक रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तो आपको लग गया होगा कि वास्तव में सैलरी भी अच्छी है, पोस्ट भी अच्छी है, तो फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। फिर क्या लिखा है, द पोस्ट विल कैरी डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रेशियो मनी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री लीव पास वंस इन ईयर ड्यूरिंग लीव एंड अदर अलाउंसेज एज एडमिसिबल इन सीआरपीएफ फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द रूल्स। इसके अलावा भी आपको काफी फैसिलिटी मिलने वाली है। इसमें आपको मेडिकल की फैसिलिटी, मकान की फैसिलिटी, और क्या लिखा है इसमें, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, हाउस रेंट अलाउंस, कैरी डियरनेस अलाउंस, रेशियो मनी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, इसके अलावा भी आपको लॉट ऑफ मनी आपको फैसिलिटीज के साथ मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, डट के मेहनत करनी है और आपको ये एग्जाम पास करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कौन सी पोस्ट कितनी है। अगर हम बात करें एसआई में रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट है, जो एसआई में रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो टोटल 19 है। कितनी है, टोटल 19 पोस्ट है। जो आरओ की पोस्ट है वो टोटल 19 है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात करें तो 7 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो 5 पोस्ट है। और सब इंस्पेक्टर सिविल की बात करें, जो सब इंस्पेक्टर सिविल की जो पोस्ट है वो ओनली फॉर मेल के लिए है और उसकी टोटल 20 पोस्ट है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई में जो टेक्निकल की पोस्ट है, जो एएसआई में 146, सबसे ज्यादा पोस्ट एएसआई में है। कितनी, 146। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डॉट्समैन के लिए टोटल 15 पोस्ट है। तो इसमें मोटा मोटी आपके टोटल 212 पोस्ट हो गई। कितनी, 212 पोस्ट है आपकी। एएसआई और एसआई दोनों को मिला के आपके 212 पोस्ट है। अपने इसकी ऑनलाइन डेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, सैलरी के बारे में आपने क्लियर कर दिया, कौन सी पोस्ट कौन कितनी है उसके बारे में ज्ञात हो गया। और अब हम इसकी बात करेंगे कि सर इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्या रहेगा एज क्राइटेरिया, एज लिमिट। सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल जो एसआई है, जो एसआई की पोस्ट है जिसमें रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल, इसकी बिलो 30 इयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस, कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बोर्ड बिफोर 22/5/1993 एंड एसआई सिविल के लिए 21 से 30 है। जो है एसआई के लिए 30 है, सिविल के लिए 21 से 30 है। ईयर एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 मई 2023, कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर 22/5/1993 और आफ्टर 21/5/2002। ठीक है, ये आपकी इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा। 21 से 30 साल का है, 30 साल हाईएस्ट इसका रहेगा। इसके बाद आप एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपका वर्ग है उसमें आपको अलग से छूट मिलेगी। तो जो एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट है। जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं
उनको 5 साल की छूट है, ओबीसी के कैंडिडेट को लो 3 इयर्स की छूट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उनको 3 इयर्स की छूट है, और जो फॉर एसआई टेक्निकल में जो ऑलरेडी है उनको अप टू 40 ईयर्स है, और फॉर एसआई आरओ सिविल में अप टू 5 इयर्स की उनको छूट मिलेगी। ठीक, अलग अलग जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अलग अलग इसमें छूट दे रखी है। मैंने जनरली आपको बता दी है कि ये एज रहेगी, और ओबीसी और एससी एसटी को कितनी छूट मिली है। जनरली वही लोग इसका फॉर्म भरेंगे, जो ऑलरेडी नौकरी में कर रहे हैं वो इसमें इंटरेस्ट कम लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। क्या बात करेंगे? सिलेबस की। चलिए, अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अपनी पेंडिंग रह गई थी। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें वो क्वालिफिकेशंस की है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो इसका डेफिनेटली इसके लिए आपका जो सिलेबस और जो पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस होगी वो हाई रहेगी। क्या रहेगी? हाई रहेगी। चलिए, ऐसी बात नहीं है, 10वीं पास के लिए भी है, 12th पास के लिए भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं पास है और आप फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए आपका अलग से डिप्लोमा या डिग्री मांगी गई है। ठीक है, चलिए देखिए, सब इंस्पेक्टर जो आरओ की पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री और इक्विपमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब, और वो भी किसमें होनी चाहिए? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए। मतलब जो बीएससी के स्टूडेंट्स है उनके लिए सब इंस्पेक्टर आरओ की पोस्ट है, कि और कौन से मैथमेटिक्स, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। तो जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो, बैचलर डिग्री और इक्विपमेंट, ये भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन किसमें? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये भी मतलब बीएससी के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो इसमें बीटेक और इक्विपमेंट, इसमें बी और बीटेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो बी होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, लेकिन किसमें? इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशंस और कंप्यूटर साइंस एंड मेन सब्जेक्ट। या तो बी या बीटेक होना चाहिए, लेकिन बी और बीटेक होनी किसमें चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशंस या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। या क्वालिफिकेशन एसोसिएशन मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। मतलब सीधी सी बात है, टेक्निकल की पोस्ट है तो आपको ये जो टेक्निकल का नॉलेज है वो आपको टॉप का होना चाहिए। बी या बीटेक होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, या टेलीकम्युनिकेशंस में होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर सिविल, जो केवल मेल के लिए पोस्ट है। किसके लिए है? मेल के लिए पोस्ट है। इसमें क्या है? इंटरमीडिएट 12वीं पास, कितना? 12वीं पास, 3 इयर्स डिप्लोमा, 12th तो पास होना चाहिए, कितना? 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन 3 साल का उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का डिप्लोमा, और 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या देखो सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन योग्यता आपकी 12वीं पास, जो डिप्लोमा कर चुके हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। कौन सी पोस्ट है? सब इंस्पेक्टर सिविल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की जो पोस्ट है, जिसमें एसेंशियल, मतलब ये तो होनी चाहिए, एसेंशियल मतलब ये तो योग्यता आपकी होनी चाहिए, इसके अलावा ये डिजायरेबल रहेगी। तो एसेंशियल में क्या मांगा है? 10वीं पास होनी चाहिए। जो आपकी असिस्टेंट, जो एएसआई की पोस्ट है, जो एएसआई की पोस्ट है, और उसमें जो टेक्निकल फील्ड है, जो टेक्निकल की जो पोस्ट है उसमें आप 10वीं पास होने चाहिए। कितने पास होने चाहिए? 10वीं पास होने चाहिए, जो कि बोर्ड विथ 3 इयर्स डिप्लोमा। इसमें भी आप 10वीं तो पास होने चाहिए, प्लस 3 इयर्स का आपके पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा भी होना चाहिए। कितना? 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा किसमें होना चाहिए? रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। 10वीं तो पास मांगा है, सबने बोला कि सब 10वीं पास है, मैं भी फॉर्म भर दूं। अरे भैया, सबको फॉर्म नहीं भरना है, आपका इसके साथ में 3 इयर्स का डिप्लोमा भी लगाना है। क्या क्या? किस किस का? रेडियो इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस का, इन तीनों में से एक होना चाहिए। या फिर आप बीएससी डिग्री विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। या डिजायरेबल हो गया, एसेंशियल तो यही है, या तो 10वीं पास डिप्लोमा या फिर बीएससी होनी चाहिए, लेकिन बीएससी किस में होनी चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपकी होनी चाहिए। क्लियर हो गया?
अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब पास इन मैट्रिक, ये भी 10वीं पास है आपकी, विथ इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 3 इयर्स डिप्लोमा। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो ये वाली पोस्ट है, ये भी 10वीं पास है, लेकिन इसके साथ में भी आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक आपका? सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बाद हम। अभी तक हमने जो बात की है वो उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की है। बीएससी, बीटेक, एमटेक वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने 10वीं पास करके डिप्लोमा कर दिया है उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसकी बात करेंगे हम। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ये लो, ये आपका एग्जाम पैटर्न भी आ गया। स्केल्स ऑफ एग्जामिनेशंस, देखो जो एसआई के अंदर जो ए है, ये जो एसआई के अंदर फॉर एसआई में जो रेडियो ऑपरेटर और क्रिप्टो और टेक्निकल के लिए जो फॉर्म भरेगा उसके लिए 1 पेपर कैरी 200 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। 200 मार्क्स का पेपर होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की, 2 आवर्स की रहेगी। इसमें देखिए जो आपका ये फर्स्ट पेपर है वो सभी के लिए है। जो भी आप एग्जाम दोगे उन सब के लिए आपको फर्स्ट पेपर तो आपको देना ही है। इस फर्स्ट पेपर में आपके क्या क्या आएगा, देखिए फर्स्ट पेपर में आपके है चलो देखिए, सबसे पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सबसे पहले क्या है, रीजनिंग है, जिसमें टोटल प्रश्न कितने हैं 20 और मार्क्स कितने रहेंगे 40। मतलब 20 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। रीजनिंग का हो गया। फिर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की बात करें तो ये भी 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, मतलब 40 मार्क्स इसके भी रहेंगे। और जनरल इंग्लिश की बात करें, ग्रामर की बात करें तो 10 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और 20 मार्क्स रहेंगे। तो 40, 80 और 20, 100 नंबर हो गए आपके। कितने हो गए, ये आपके 100 मार्क्स हो गए। फर्स्ट पेपर है आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश आपकी रहेगी। यहां तक का क्लियर हो गया आपका। अब ये फर्स्ट पेपर आपका होने के बाद फिर आपको सेकंड पेपर की तरफ जाना है और सेकंड पेपर में आपके क्या रहेगा, सबके लिए अलग अलग है। एसआई रेडियो, एसआई क्रिप्टो, सबके लिए फर्स्ट पेपर तो सेम है, लेकिन जो सेकंड पेपर रहेगा वो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। इसको आप अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, पेपर सेकंड 100 मार्क्स का रहेगा, 2 नंबर रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। जो एसआई रेडियो ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, किसके लिए, एसआई और रेडियो ऑपरेटर के लिए, उनके लिए जो पार्ट ए है उसमें क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एसआई और रेडियो ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे उनके जो 30 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और टोटल नंबर रहेंगे 60। उसमें क्या पूछा जाएगा आपको, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। और जो पार्ट बी रहेगा उसमें ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके पूछे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस के, लेकिन लेवल क्या रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। जो 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 40 नंबर होंगे, मतलब 100 नंबर। 100 प्रश्न आपने उधर कर लिए थे 100 नंबर और 100 नंबर इधर हो गए, तो कितने हो गए, 200 नंबर का पेपर हो गया। ये आपका हो गया एसआई और रेडियो ऑपरेटर के लिए। अब इसी बात करें एसआई क्रिप्टो के लिए, तो इसके पार्ट ए में क्या रहेगा, क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये भी सेम है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहेगा। 30 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा और 60 नंबर होंगे। पार्ट बी में आपके इंग्लिश रहेगी, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का रहेगा और 40 रहेंगे, तो 100 नंबर आपका हो गया। ये पेपर सेकंड है, किसके लिए, एसआई और क्रिप्टो के लिए। जो एसआई और जो क्रिप्टो है उसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करें एसआई टेक्निकल की पोस्ट के लिए। जो एसआई टेक्निकल की पोस्ट है उसमें देखिए आप क्या है, प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे बीएससी का स्टूडेंट है उसके लिए 1 नंबर है,
जो बी बीटेक का है उसके लिए ये रहेगा, और जो बी बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए उसके लिए अलग अलग है। मतलब जो पोस्ट के हिसाब से है उनके लिए, सबके लिए जो क्वालिफिकेशन से है उनके हिसाब से ये पेपर होगा, ठीक है। तो जो एसआई टेक्निकल में जो बीएससी का स्टूडेंट्स होगा, जिसने बीएससी का स्टूडेंट्स है, उसको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, और प्रश्न मार्क्स कितने रहेंगे 100, 50 प्रश्न 2 नंबर के 100 मार्क्स रहेंगे। जो बी बीटेक का है जो स्टूडेंट्स रहेगा उसको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स रहेंगे और 100 नंबर रहेंगे। और जिसने बी बीटेक कंप्यूटर साइंस में की है तो 50 इंटू 2 100 मार्क्स ये रहेंगे। ये किसके लिए? आपके एसआई टेक्निकल के लिए, अलग अलग लेवल के लिए था, बी बीटेक के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए और बीएससी वालों के लिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर एसआई सिविल मेल के लिए। जो एसआई सिविल की जो पोस्ट है खाली मेल के लिए, उसके लिए क्या रहेगा आप देखिए। पार्ट फर्स्ट में आपका प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे, 2 मार्क्स रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है। जो एसआई का जो आपका सिविल का सिर्फ मेल वाला जो पेपर है उसमें प्रत्येक प्रश्न आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स का रहेगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 ही मार्क्स रहेंगे। जो पार्ट सेकंड है वो जनरल अवेयरनेस का रहेगा, रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। ये 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। और पार्ट थर्ड में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स एज पर 12th स्टैंडर्ड 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स रहेंगे। और ये कितने पेपर कितने आवर्स का रहेगा? 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फॉर एसआई टेक्निकल डोर्समैन के लिए। ये ओनली 1 पेपर कैरिंग 100 मार्क्स। जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा और 2 घंटे आपका टाइम रहेगा। ये किसके लिए बात करते हैं? एसआई के लिए बात करते हैं। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा? मैथ्स पूछी जाएगी जो आपका 10th स्टैंडर्ड का लेवल रहेगा, जिसमें 15 प्रश्न रहेंगे और 15 मार्क्स रहेंगे। साइंस पूछी जाएगी 10th लेवल की, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश पूछी जाएगी 10th लेवल की, 15 प्रश्न और 15 मार्क्स। और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 15 प्रश्न 15 मार्क्स के रहेंगे। जो फर्स्ट आपका पेपर होगा, जो एएसआई के टेक्निकल और ड्रॉसमैन की जो पोस्ट है उस बड़ी ज्यादा पोस्ट है और 10th लेवल आपको पूछा जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से इस पेपर को कर सकते हो। अपने जो ये YouTube चैनल है उस पर हमने पूरी 0 लेवल से मैथ्स डाल रखी है, तो आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। आप मैथ्स वहां से आप आराम से तैयार कर देना, ठीक है। और जो आपका इसका सेकेंड पेपर होगा वो आपका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग रहते हैं, जिसका 3S डिप्लोमा स्टैंडर्ड रेडियो इंजीनियरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होगा, उसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। जिसका डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर साइंस में होगा उसके 40 प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे, 40 मार्क्स का रहेगा। और जिसका ग्रेजुएशन लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होगा उसको इसके प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न होंगे और 40 मार्क्स होंगे। क्लियर हो गया? अब हम बात करें इसमें लगभग हमने इसमें कंप्लीट बात कर ली है। अब हम फिजिकल्स की बात कर लेते हैं। किसकी? फिजिकल की। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा फॉर एसआई, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल एंड एएसआई टेक्निकल ड्रॉसमैन डू नॉट कैरी एनी मार्क्स इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ये क्वालिफाइंग नेचर नहीं होगा। आपका जो मेन पेपर होगा वो तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही है, ठीक है। ये आपके लिए देखिए, जो इसमें रेस रहेगी, जो दौड़ रहेगी, जो मेल के लिए है, जो 1.6 किलोमीटर रेस 6 मिनट 30 सेकंड में करनी है। कितनी? 1.6 किलोमीटर रेस 6 मिनट 30 सेकंड में करनी है। 100 मीटर रेस इन 60 सेकंड। और जो फीमेल होगी उसके लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट में करनी है। कितनी? 4 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांस, 3.65 मीटर का होगा और जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। किसमें? लॉन्ग जंप में। और 9 फीट इन 3 चांस, जो मेल है उसको 9 फीट की रहेगी और 3 चांस मिलेंगे, ठीक है, लॉन्ग जंप में। हाई जंप में 1.2 मीटर्स और 3 चांस आपको मिलेंगे और फीमेल के लिए 3 फीट और 3 चांस मिलेगी। मतलब लॉन्ग जंप और जो शॉर्ट पुट है और जो हाई जंप है उसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है।
फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट फॉर एसआई सिविल मेल ओनली, जो एसआई सिविल मेल की जो पोस्ट है जिसमें रेस आपकी 1.6 किलोमीटर है और वो आपको 9 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर हो गया आपका? चलो मेन इंपोर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों, जो मेन इंपोर्टेंट इसमें जो बातें थी आपको बताने के लिए कि फॉर्म कब भरा जाएगा, इसकी योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये मैंने आपको कंप्लीट और बहुत ही आराम से बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। और प्यारे विद्यार्थियों, समय इस पोस्ट के लिए बहुत ही कम है, तो आप बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से तन मन से आप इसकी पढ़ाई में जुट जाना, क्योंकि ऐसी पोस्टें बहुत कम आती है जो बहुत ही शानदार पोस्ट है, सैलरी पैकेज भी अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।